हेलो व्यूअर्स, बेसिक मैथमेटिक्स भूली बिसरी यादें जो हम लोग ताज़ा कर रहे हैं, इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, आज हम लोग ये सीखेंगे या एक तरह से कहें कि पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल दिखता कैसा है, होता कैसा है। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे, 4x+3 इक्वल टू 7। ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीज को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल टू यानी बराबर चिन्ह से कनेक्टेड हैं, अर्थात एलएचएस जो है लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के बराबर है। और इसमें एक अननोन है, एक अननोन, ये एक्स देख रहे हैं ना, ये सिंगल वेरिएबल है, इसलिए ये वन वेरिएबल का है। लीनियर होने का कारण ये है कि x का अगर आप पावर देखें तो पावर 1 है, कोई पावर नहीं लिखा हुआ है, अर्थात x का पावर यहाँ 1 है, इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। अब इसको हल करने का तरीका देखते हैं, चलिए। तो देखो, नियम क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो जहां ए बी और सी कोई ना कोई नंबर होता है, कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या किया जाता है, सबसे पहले आप इस ए एक्स वाले इस चीज को छोड़ देंगे और जो भी इसके साथ में कांस्टेंट वगैरह है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। कौन से कांस्टेंट को, जो प्लस या माइनस किया हुआ है। ठीक है, ये जो प्लस वाला प्लस भी है, जब ये अपना पक्ष बदलेगा अर्थात साइड बदल के दूसरे तरफ जाएगा तो वो अपना चिन्ह भी बदल देगा। ये देखो, जैसे होता है ना, लोग जब राजनीतिक पार्टी बदलते हैं तो अपने पार्टी का निशान भी बदल लेते हैं, तो यहाँ भी वैसे ही है। तो ये जब अपना पक्ष बदल रहा है तो ये प्लस का माइनस हो जा रहा है। अब देखो, यहाँ बच गया क्या, ए एक्स इज इक्वल टू सी माइनस बी। अब यहाँ ए और एक्स में कौन सा ऑपरेशन है, गुणा है, मल्टीप्लीकेशन है। तो जब इस ए को आप इधर से इधर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा ऐसे। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी पर हम लोग कुछ बेसिक सम्स देख लेंगे। जैसे मान लिया जाए आपको ये सॉल्व करने कहा जाए, 5x+3 इक्वल टू -7। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको उधर भेजेंगे, 5x = -7 -3 हुआ, प्लस था माइनस हो गया। ठीक है, 5x इन दोनों को सम करोगे तो -10 होगा। अब x इक्वल टू क्या करेंगे, इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया -2, आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर ये कांस्टेंट आगे रहा, मान लीजिए ऐसे दे दे, 4+3y आपको 15 दे दे, तो दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। आप क्या करेंगे, ये वेरिएबल वाले को पहले छोड़ देंगे, पहले इस अकेले कांस्टेंट को उधर भेजेंगे। तो 3y हो गया 15 - 4, अर्थात 3y हो गया 11 और y हो गया 11/3। चलिए, होल नंबर में आंसर नहीं है तो जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए, दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मान लीजिए इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल ले ले आप। जैसे 3/2 ए -3 इक्वल टू, आप पकड़ लीजिए ना 5। ठीक है, इस तरह का ले लीजिए। तो अब क्या करेंगे, पहले इस 3 को उधर भेज देंगे, तो हो गया क्या, 3/2 ए इज इक्वल टू 5+3, अर्थात 3/2 ए इज इक्वल टू हो गया 8। अब क्या करोगे आप, इस 2 को भेजोगे उस तरफ, चूंकि 2 इधर क्या है, डिवीजन में है, भाग में है, तो इसलिए ये जब पक्ष बदल के उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a बराबर 8 × 2, और ये जो 3 है जो असल में क्या है, ये गुणा में है, जब वो पक्ष बदल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवीजन में हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर आ गया 16/3। इस प्रकार से हम लोग लीनियर
इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो था अत्यंत बेसिक टाइप का था। अब इसके बाद जो हम लोग बनाएंगे इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, मतलब ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट ऐसा नहीं दिखेगा, वो कुछ अलग तरह से रहेगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए रेडी हो जाइए उस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए अब हम लोग ये 4 इक्वेशन सॉल्व करेंगे बारी-बारी से और हम लोग समझ जाएंगे कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये देखो ये चारों अलग-अलग तरह से दिया हुआ है, ठीक है। हमारा पहला ही टारगेट क्या होगा कि वेरिएबल्स को एक तरफ ले आना और कांस्टेंट्स को दूसरे तरफ छोड़ देना, बस इसी से सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। 5y प्लस 3 इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट में है 2y प्लस 1। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट वाला इशू है इसको ठीक करो। पहले बाहर वाले नंबर से ब्रैकेट के अंदर के दोनों जितने भी हैं सबको गुणा कर लो। 5y प्लस 15 इक्वल टू 8y प्लस 4। देखो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं ना, ये जो 5y प्लस 3 है उनको लगता है कि 5 सिर्फ इसके साथ गुणा होगा, वो 5y प्लस 3 लिख देते हैं, ठीक है। पता नहीं उन किन्होंने सिखाया है उनको इस तरह से। जो भी हो ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना है। जब ये ब्रैकेट दिया हुआ है तो मतलब बाहर की संख्या से अंदर के जितने भी पद हैं सबको गुणा करना पड़ता है, ठीक है। ये वो सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लिकेशन वाला जो वीडियो था मेरा उसमें भी बताया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा अगर भूल गए हैं तो। और अगर रेगुलर देख रहे हैं इस चैनल को पूरा देख रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है, ये जो वेरिएबल्स आपको दिख रहा है ना, ये देखिए ये 5y इसमें वेरिएबल लगा है और 8y इसमें वेरिएबल लगा हुआ है। वेरिएबल वाले पदों को आपको एक तरफ लेकर के चले जाना है, ठीक है। और जो बिल्कुल कांस्टेंट हैं, जैसे कौन सा है हमारा ये वाला 4 और ये वाला 15, ये दोनों बिल्कुल कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। इनको दूसरे पक्ष में रखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे और नियम कानून वही मानेंगे। जब मान लीजिए एक पद एक पक्ष छोड़ करके एक साइड छोड़ के दूसरे साइड में जा रहा हो तो वो अपना साइन बदलेगा, ठीक है ना। तो जैसे आप क्या कर रहे हैं 5y को यहाँ रहने दे रहे हैं, रहने दीजिए, 8y को इस तरफ ला रहे हैं तो ये जो प्लस वाला 8y है ये हो जाएगा -8y। 4 जहां था वहीं है, रहेगा। ये 15 इस पक्ष से उस पक्ष में जा रहा है, उधर जा रहा है, यानी +15 था तो ये हो जाएगा आपका -15। अब ये हो गया -3y और यहाँ हो जाएगा -11, ठीक है ना। अब देखिए तो y इज इक्वल टू क्या हो गया -11 बाई -3, अर्थात ये माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है। तो हियर वी हैव द आंसर एज 11/3, ठीक है। आपकी समझ में आया। तो देखिए अब हम लोग आगे दूसरा वाला सम बनाएंगे। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड सम। ये थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन तरीका वही है। 5z माइनस 7 प्लस 2 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 8z माइनस 7 माइनस 111, ठीक है ना, वो 111 है। अब देखो क्या होगा। अब हम लोग नियम के अनुसार क्या करेंगे, बाहर का जो भी संख्या है उससे अंदर के दोनों टर्म्स को गुना करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 15z माइनस 21 18z माइनस 22 इज इक्वल टू 32z माइनस 28 माइनस 111, ठीक है। अब अगला काम हम लोग क्या कर रहे थे कि जितना भी वेरिएबल वाला टर्म है, जैसे ये और ये, इनको एक तरफ लेके आ जाना है और जितना भी खाँटी कांस्टेंट है वो सबको ये इनको एक तरफ छोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से हमें पाला बदलना है इनका। तो 15z जो जिस पाले में है वो अपने साइन के साथ रहेगा और जो पाला बदल रहा है उसका साइन भी बदल जाएगा। जैसे ये प्लस है वो इधर से इधर आ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। वो अपने तरफ है, अपने पाले में है तो ये इधर ऐसे रहेंगे
और ये दोनों जो उधर जा रहे हैं ये -21 ये हो जाएगा +21 और वो हो जाएगा +22। अब बहुत आसान हो गया। अब आप इसको गुणा जोड़ घटाव कर सकते हैं। 15 8 5 13 33 माइनस यहाँ हो गया 32z और यहाँ आप क्या करेंगे समझ ही रहे हैं, माइनस माइनस ऐड कर दीजिए, जुड़ेगा तो हो जाएगा 8 1 9 139 और यहाँ प्लस प्लस ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 2 1 3 और ये हो गया 4। ये आपका ये आ गया z और वहां बच गया -96। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखें मेन टेक्निक यही है। अब देखिए ये तीसरा सम देखिए। ये देख करके आपको शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर अजीब नहीं है, एकदम इजी है। ठीक है, देख लो ये जो 5x प्लस 2 है बाई 2x प्लस 3 है इक्वल टू क्या दिया हुआ है 12/7। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है ना, आज थोड़ा मेरा शक्ल आपको वीडियो में डार्क डार्क दिख रहा होगा, लाइट का इशू है। ठीक है, फिर भी आपको बोर्ड तो दिख ही रहा है, अब इससे मतलब रखिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये देखिए, तो ये हो गया 7 इंटू 5x+2 इज इक्वल टू 12 इंटू 2x+3। अब आगे का काम एज यूजुअल आप समझ रहे हैं, अब क्या करना है, इसको इसको गुना कर देना है, यानी हो गया 35x प्लस ये 14 हो गया, ये हो गया 24x प्लस हो गया 12 या 36। ठीक है, अब आप तो समझदार हैं, अब आप लोग समझ ही रहे हैं क्या हो गया है, होगा 36 और उधर जाएगा ये 14 माइनस हो गया, यहाँ आपका कितना बच गया 6 5 11x और यहाँ कितना बच गया 4 2 6 22 हो गया, यानी x इक्वल टू क्या आ गया आपका 22/11 अर्थात 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर गए। चौथा क्वेश्चन जो देख के भी गजब लग रहा है। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अजीब सी बात है, क्योंकि सारी वीडियो सीरीज मुझे बनाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है बच्चों का इतना वीक हो गया है, इतना वीक हो गया है, भगवान जाने कैसे ऐसा हो गया। जो भी है, चलो ये देखो। अब इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, सो अच्छे से देखिए। आपको इधर ना सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, आप चाहें तो इसको पहले इधर लेके आ सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर नहीं लेके आना चाहें तो भी दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है ना, ऊपर वाला ये जो एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है, पर आपको समझ लेना है कि वहां ब्रैकेट होना चाहिए, मतलब ये होगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ किताबों में ये प्रिंट नहीं करता है, क्योंकि वो अच्छे से वेल अरेंज करके टाइप सेट करके वो पेज सेट कर देते हैं, वहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब कॉपी में लिखोगे तो दिक्कत है। ठीक है, पेन एंड पेपर में ये दिक्कत है। तो आप अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 7 और 5 आप डिनोमिनेटर दोनों का बराबर करेंगे, यानी हो जाएगा 35। ठीक है, जो एलसीएम के ही इक्वल होता है 7। अब क्या करते हैं, आप इससे इसको डिवाइड करते हैं। अगर आप सिंप्लीफिकेशन वगैरह भूल चुके हैं तो मेरा वो बेसिक एरिथमेटिक वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसी सीरीज में है। हाँ, 7 हम अपनी आदतों को ठीक रखेंगे, वहां ब्रैकेट डाल के रखेंगे। अब क्या करना है, ये देखो बाहर वाले नंबर से गुणा करना है इसको। 5x माइनस 20, अब देखो कमाल होगा,
-7x, अब देखो माइनस इंटू प्लस, माइनस हो गया 28। ठीक है, देखो यही अगर ब्रैकेट नहीं डाला होता ना तो बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते, ये -7x रखते और इसको +28 करते, जो कि गलत होता। 5x माइनस 7x करेंगे कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा। 20 -28 करोगे -48 आ जाएगा ये। नीचे रहेगा 35, x प्लस 3/7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब कितना आ जाएगा, -14x और 48 गुना 7 कितना हो गया जी, 8 7 56, 33, 105। ठीक है, ये इधर लेके आ जाइए। देख रहे हैं ना, पाला बदल रहा है तो साइन भी बदल रहा है। यहाँ कितना हो गया, 49x और यहाँ हो गया आपका 6 5 11 का 1, हाथ में 1, 3 और 1 4, 441। तो x इक्वल टू 441 बाई -49, तो आपका आ जाएगा ये 9, है ना। 9 9 81, 9 चौके 36 और 8 44, यानी -9, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये चारों इक्वेशन सॉल्व किया और हम लोग समझ गए कि कैसे लीनियर इक्वेशन को हल करना है। वंस अगेन आई रिग्रेट कि ये इस वीडियो में लाइट की इशू हुई है, तो लाइट थोड़ा कम है, फिर भी आपको बोर्ड दिखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस तरह के वीडियोज आते रहेंगे। आप लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बनाएंगे, इस चैनल को ग्रो कराएंगे, तो ऑब्वियसली पूरा 11-12 का मैथमेटिक्स का सीरीज इस पे आएगा और आगे और भी वीडियोस आएंगे जो आपके काम आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।